नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 16 दिनों की समाप्त हो गई। अब फिर एक बार बिहार में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में गठबंधन के सहयोगियों के बीच बातचीत की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होगी। अब आज पटना के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद, इस वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति के बाद गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं, दोनों गठबंधन में सबका ध्यान होगा फिर से गठबंधन के अंदर अपनी हिस्सेदारी तय करने पर कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी, साथ ही चुनाव की रणनीति बनाने पर। और लेकिन जो महागठबंधन है, इंडिया अलायंस है, इसके अंदर एक और विषय अब तक फैसला होना बाकी है और वो विषय है मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का। और अब तक चूंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया, कई तरह के जवाब आए। राहुल गांधी ने सीधा उस सवाल को नकार दिया, घुमा दिया एक तरह से। उसके अलावा जो कांग्रेस के सेकंड क्लास लीडर्स हैं, जो स्टेट लेवल के लीडर्स हैं, वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुछ लोग, जैसे बात अगर अखिलेश प्रसाद सिंह की करेंगे तो वो तेजस्वी यादव के पक्ष में खुलेआम बोल रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो खुलेआम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन ऐसे लोग जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, चाहे वो कृष्णा अल्लावरू हो, चाहे वो राजेश राम हो, चाहे वो शकील अहमद खान हो, ये सब के सब जो है उसी लाइन पर बयान दे रहे हैं जिस लाइन पर राहुल गांधी का बयान है। क्या है बयान? मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की घोषणा नहीं करना है, यह बयान है। ठीक है, मतलब क्या है उसका? क्यों नहीं करना है मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की घोषणा? उसके पीछे जो कारण है कई बार स्पष्ट किया जा चुका है। मैंने भी बताया है कि ध्रुवीकरण नहीं चाहती कांग्रेस। चाहती है कि ध्रुवीकरण नीतीश कुमार के खिलाफ हो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो, तेजस्वी यादव के खिलाफ ध्रुवीकरण हो। यह कांग्रेस पार्टी की रणनीति से मेल नहीं खाता। इसीलिए राहुल गांधी ने अपने दूत अखिलेश प्रसाद सिंह के माध्यम से दिग्विजय सिंह को बुलावा भेजा। मध्य प्रदेश वाले, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी पर प्रभाव है। राहुल गांधी उनकी बात सुनते हैं इसी उम्मीद में कि राहुल गांधी कम से कम पटना छोड़ने से पहले तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की घोषणा तो कर दें। अब इस पर तेजस्वी यादव का क्या जवाब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन राहुल गांधी का क्या जवाब होगा कहना मुश्किल है। लेकिन अब तक एक बातें स्पष्ट हो चुकी है, एक बात यह स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच इस मुद्दे पर मतभेद है और इस मतभेद को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की जिम्मेवारी एक बार फिर अखिलेश प्रसाद सिंह के कंधे पर है। आप याद कीजिए, पिछला विधानसभा चुनाव 2020 का, याद कीजिए पिछला लोकसभा चुनाव 2024 का, सीटों के मामले में जितने भी विवाद थे कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, इसको सुलझाने की जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखिलेश प्रसाद सिंह ने ही निभाई। इसलिए कि अखिलेश प्रसाद सिंह कॉमन फ्रेंड माने जाते हैं और ज्यादा झुकाव आरजेडी के तरफ है, लालू प्रसाद यादव के तरफ ज्यादा झुकाव होता है। यही कारण रहा कि राहुल गांधी ने जब बिहार में कांग्रेस पार्टी को अपने पैरों पे खड़ा करने की सोची तो सबसे पहले मार्च में किसी व्यक्ति को अगर कुर्सी से रुखसत किया तो उसमें एकमात्र नाम था अखिलेश प्रसाद सिंह का। अखिलेश प्रसाद सिंह आज भी ये माने जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में रहकर लालू प्रसाद यादव की एक तरह से के प्रतिनिधि के रूप में है। कई उदाहरण हैं इसके। पहला मौका था जब कांग्रेस पार्टी अपना बिहार के पूर्व पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती मना रही थी तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव मुख्य अतिथि बने। वहाँ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन हुआ, अखिलेश सिंह की कृपा से हुआ। तो कई ऐसे उदाहरण है, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और दिग्विजय सिंह भी अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो एक बात तय है कि राहुल गांधी की नज़र में उनका प्रतिष्ठा है। राहुल गांधी उनकी बातें सुना करते हैं, उनके राजनीतिक समझ की राहुल गांधी कदर करते हैं।
साथ ही लालू प्रसाद यादव के साथ भी दिग्विजय सिंह का संबंध काफी नजदीकी संबंध है। और इसी कारण से दिग्विजय सिंह कल ही पटना आकर मिले हैं लालू प्रसाद यादव से। अब लालू प्रसाद यादव ने उनको ये जिम्मेवारी सौंपी है कि किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को राष्ट्रीय जनता दल की जो लाइन है बिहार की चुनाव के लिए, जो रणनीति है, उस लाइन पर राहुल गांधी को लेकर आने की जिम्मेवारी लालू प्रसाद यादव ने दिग्विजय सिंह को सौंपी है। अब सवाल ये उठता है कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी को ला पाते हैं, नहीं ला पाते हैं। देखिए, 2-3 चीजें स्पष्ट हैं इस विधानसभा चुनाव में। आरजेडी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहकर भी गठबंधन नहीं तोड़ सकती। गठबंधन तोड़ेगी, दोनों का सपना खत्म, टूट जाएगा, इसलिए गठबंधन नहीं तोड़ेगी। एक दूसरा, कांग्रेस पार्टी केवल ये चाहती है इस बार कि अपना हक जो है छोड़े नहीं, सरेंडर नहीं करें, क्योंकि 2 चालाकियां हुई कांग्रेस पार्टी के साथ 2020 के विधानसभा चुनाव में भी। जैसा मैंने बताया ना कि वो जो गठबंधन का जो जड़, जो मैंने जिसको हम कहते हैं ना कि गठबंधन का जो जड़ होता है, उसको ढीला या टाइट, दोनों अखिलेश सिंह के माध्यम से हुआ। तो क्या हुआ था कहानी में बता रहा हूँ आपको, और ये सच्ची कहानी में। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने क्या गेम किया, कांग्रेस को 70 सीटें तो दी, लेकिन 70 में ऐसी सीटें दी जो कि 7 जन्म में आरजेडी नहीं जीती थी, कभी नहीं जीती थी। अब मैं उदाहरण के लिए बताऊंगा आपको, गया विधानसभा, उदाहरण के लिए कुछ विधानसभा सीटों की चर्चा केवल कर देता हूं, वो और उन क्षेत्रों से कर देता हूं जहां पर कि पिछला बार चुनाव परिणाम आरजेडी के हक में रहा था। गया विधानसभा सीट याद कर लीजिए, गया मतलब प्रेम कुमार विधानसभा चुनाव वहां से जीता करते हैं। 90 से लेकर अब तक 35 वर्ष हो गए, अब तक प्रेम कुमार का गर्ह नहीं टूटा है। सच है गलत है? अगर मैं एक बात भी झूठ बोलता हूं तो आप कमेंट करके ये बताइए कि सर आपकी ये बातें गलत है। गया तो बताइए, गया सीट किसको लड़ना चाहिए था? अगर आरजेडी कहती है कि हम सबसे मजबूत हैं, कांग्रेस कमजोर है बिहार में, तो मजबूत के खिलाफ मजबूत को उम्मीदवार उतारना चाहिए था। नहीं, तो कांग्रेस के बदले गया सीट आरजेडी को लड़ना चाहिए था प्रेम कुमार के खिलाफ। प्रेम कुमार 90 से चुनाव नहीं हारे हैं, आरजेडी बनी 96-97 में, तब से जनता दल भी थी। खैर 90 का चुनाव तो जनता दल के साथ गठबंधन था बीजेपी का, 95 से नहीं हरा पाई। पटना साहिब नंद किशोर यादव 95 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, 95 से लगातार, मैं बता रहा हूं 1995 से, और वहां आप दे दीजिएगा कांग्रेस पार्टी को टिकट लड़ने के लिए, जीत पाएगी नहीं, वही हाल है। बाकी पूरा ये पटना में, मैं ये सब बता रहा हूं आपको मगध प्रमंडल का हिसाब किताब। मगध में, जहां मगध और शाहाबाद, जहां कांग्रेस महागठबंधन बहुत मजबूत है, शाहाबाद में 22 में 19 पिछली बार जीती थी। ठीक है, तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं मित्रों कि क्या स्थिति है, वर्तमान परिस्थिति क्या है, और वो सीट दे देते हैं आप कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए। आइए चलिए उत्तर बिहार, सीमांचल, पूर्णिया सीट बताइए, आप दे दीजिएगा लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को। मालूम है पूर्णिया का इतिहास, 80 से लेकर 4 चुनाव पहले कौन जीता वहां? सीपीएम, अजीत सरकार। अजीत सरकार चुनाव जीते वहां से 4 चुनाव, उसके बाद उपचुनाव हुआ तो पत्नी जीती, माधवी सरकार। उसके बाद से लगातार बीजेपी जीत रही है चुनाव। बताइए वहां कांग्रेस को दीजिएगा लड़ने के लिए, क्या नहीं लड़ती है आरजेडी? मजबूत पार्टी है, सबसे मजबूत है। आरजेडी को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? किसको लड़ना चाहिए? जो सबसे मजबूत सीट है, जहां तो मजबूत पार्टी ना लड़ेगी। तो ऐसे कई विधानसभा सीट हैं जहां पर कि कांग्रेस को लड़ा दिया गया, तो कहिएगा 70 में 19 वो जीत पाया। तो जितना चॉकलेटी सीट है वो सीट आरजेडी अपने खाते में। तो ये सब ऐसे
और उसके बाद क्या हुआ, 2024 का लोकसभा चुनाव, मैंने बताया 2020 विधानसभा चुनाव में यही हुआ था कि जितनी छठवां सीट थी कांग्रेस के माथे पर लाद दिया गया कि लड़ जाओ बेटा, चढ़ जाओ सूली पर। ठीक है, तो सूली पर चढ़ा दिया, 70 को देने के लिए 70 दे दिए, लेकिन सीट कौन दिए? वो सब सीटें जहां आरजेडी खुद 25 वर्ष से चुनाव नहीं जीत पाई। अब आइए लोकसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? 2024 के लोकसभा चुनाव में यह हुआ कि सीटों का बंटवारा और सीटों की घोषणा करने से पहले ही आरजेडी को जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ना था, आप याद कर लीजिए, सबसे पहले सिंबल पहले ही बांट दिया था आरजेडी, याद है ना? पहले ही सिंबल बांट दिया था 15 दिन पहले, और 15 दिन बाद घोषणा करती है आरजेडी कि फलाना फलाना सीट हमने कांग्रेस के लिए छोड़ा, फलाना फलाना सीट हमने वीआईपी के लिए छोड़ा। लेकिन जहां लड़ना था आरजेडी को, कांग्रेस के लोग उम्मीद कर रहे थे कि फलाना सीट मिलेगा, चिलाना सीट मिलेगा, लेकिन आरजेडी तो 15 दिन पहले अपना उम्मीदवार तय कर चुकी थी। 15 दिन पहले जो है सिंबल तक बांट चुका था। याद कीजिए, ललित यादव को दरभंगा में, अवध बिहारी चौधरी को सिवान में, बीमा भारती को पूर्णिया में 15 दिन पहले दे चुकी थी। तो ये इसी कारण से कांग्रेस पार्टी डरी हुई है कि फिर वो खेला ना हो जाए, और उस खेला के एक अंग थे अखिलेश प्रसाद सिंह। इसीलिए राहुल गांधी गुस्सा है, और राहुल गांधी से बात करने के लिए दिग्विजय सिंह को लालू प्रसाद यादव ने अखिलेश सिंह के माध्यम से बुलाया, बातचीत हुई। अब दिग्विजय सिंह समझा पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं, इस पर नज़र तो हमारी भी लगी रहेगी। आप भी नज़र बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हम हर उस समाचार का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे जो इस बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।